जय श्री राधे। श्रावण जा चुका है और भाद्रपद मास का आगमन हो गया है। जो कार्य श्रावण में अधिक होता था इस बार भादों में हो रहा है। आज वर्षा प्रारंभ हुई है भाद्रपद मास के प्रारंभ होने पर, तो मध्यम मध्यम हल्की हल्की वर्षा प्रारंभ हो चुकी है। और इसी के मध्य में मैं पुनः तीसरा भाग लेकर के श्रीमद् भगवद गीता का आया हूँ, जिसमें पुनः कुछ श्लोक लेकर के आया हूँ। ये किन के लिए है? जो लोग बहुत ज़्यादा आलसी हैं और उनको लगता है कि हमारा आलस्य हम छोड़ नहीं सकते, हम हमारा आलस्य त्याग नहीं सकते, तो उनके लिए आज गीता जी के पुनः 4 श्लोक लेकर के आया हूँ, जिनको आप पढ़िए, समझिए और मनन कीजिए। तो प्रारंभ करते हैं पहले श्लोक से, भगवद गीता का प्रथम श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। मनुष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण जो पहली बात कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि तू कर्तव्य कर्म कर, शास्त्र विहित जो कर्म है तो उनको कर, क्योंकि कर्म न करने से अच्छा है तो कुछ न कुछ कर, लेकिन तू जो भी कर वो शास्त्र विहित कर्म कर। और दूसरी बात ये भी है कि कर्म करने से ही तेरा जीवन निर्वाह होगा। व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसको कर्मण्यता तो होनी चाहिए, व्यक्ति कर्म सदा करता रहे। ये भगवद गीता का पहला सूत्र है। तो इस सूत्र में तो बस इतना ही समझो कि करना जरूरी है, खाली नहीं बैठना है। चाहे व्यक्ति के पास सब कुछ हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये पहला श्लोक बता रहे हैं। अब द्वितीय श्लोक को थोड़ा ध्यान से समझें। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः। पहले देखिए भगवान ने नाम किनका उच्चारण किया है? श्री जनक जी महाराज का, जिनको विदेही भी कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि महाराज जनक जैसे जो महान आसक्ति रहित और महान ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने भी अगर अपना कल्याण किया, अगर जीवन में वो बहुत आगे गए हैं, आज बड़े बड़े शुकदेव महामुनि जैसे व्यक्ति भी जिनके शिष्य बने हों, भागवत के जो वक्ता हैं, तो विचारिए ऐसे महान जनक राजा को भी जीवन में बहुत सारे कर्म ही करने पड़े, लेकिन ध्यान रहे वो कर्म आसक्ति रहित होने चाहिए। ऐसा व्यक्ति बहुत श्रेष्ठतम पदवी पर पहुंचता है। भगवान कहते हैं कि कर्म करते रहो, हर किसी को करना है, कर्म किए बिना किसी की कोई गति नहीं है। कुछ न कुछ जीवन में करते ही रहना चाहिए, लेकिन वो कर्म 2 प्रकार के हो जाते हैं। जब आसक्ति वाले कर्म होते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्वार्थ कर्म है हमारे लिए, उनको भी करने में परेशानी नहीं, न करने से अच्छा है आप आसक्ति वाले कर्म करो। लेकिन उच्चतम एक स्थिति पर पहुंचने वाला व्यक्ति आसक्ति से रहित कर्म करता है, आसक्ति उसमें बिल्कुल नहीं होती, जैसे महाराज जनक ने किया। तो आसक्ति के बिना कर्म करो अगर ऊंचाई पर पहुंचना है। परमार्थ के लिए आसक्ति से रहित कर्म होते हैं और स्वयं के कल्याण के लिए तो आसक्ति वाले कर्म भी होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि करना जरूर है। आलस्य को त्याग करके आपको कुछ न कुछ तो करना ही है, किसी न किसी प्रकार भी करना है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म में लिप्त रहता है उससे आलस्य दूर रहता है, प्रमाद दूर रहता है। ये बात तीसरे श्लोक को सुन करके हमें समझनी चाहिए। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अब अगर बात करें कर्म सिद्धि की, तो कर्म सिद्ध व्यक्ति किस प्रकार होता है? जैसे महाराज जनक कर्म सिद्ध योगी व्यक्ति थे, तो वो योग, कर्म योग किस प्रकार से सिद्ध होता है? तो कर्म व्यक्ति कितने भी उच्चतम कर ले, लेकिन एक छोटी सी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो याद रखनी चाहिए। नात्य स्नतस्त योगोस्ति न चैकान्तम अनश्नतः। भगवान बड़े प्यार से ये बात समझा रहे हैं कि कर्म योगी व्यक्ति वही हो सकता है जो न तो बहुत अधिक खाने वाला हो, न बिल्कुल ही भूखा रहने वाला हो, न अधिक सोने वाला हो, या एक जो कभी भी न सोता हो। क्या होता है ना कि व्यक्ति एक तो खाता है तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है, या कभी कभी व्रत और उपवास के नाम पर शरीर को इतना दुर्बल कर देता है कि वो फिर कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो एक योगी है, वो योग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, एक तपस्वी है, लेकिन कर्मयोगी व्यक्ति
तपस्वियों की भांति जीवन नहीं बिताता। कर्मयोगी व्यक्ति खाता भी है लेकिन शरीर के उपयोगिता के लिए, शरीर चले उसके लिए। वो इतना भी नहीं खाता कि रात को खा करके ऐसा सो जाए कि सुबह 9 बजे से पहले निद्रा ना खुले, इतना भी नहीं खाता। और वो सोता भी है तो ऐसा भी नहीं कि वो तपस्वियों की भांति 2 घंटे में नींद पूरी कर ले। नहीं, जो 24 घंटे में 4 या 6 घंटे सोने का प्रावधान है उतना तो सोना ही चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि 11-12 घंटे व्यक्ति सोता रहे। 6 घंटे में नींद हो जाती है पूरी तो उतना पर्याप्त है। तो कर्मयोगी, जिसका कर्मयोग सिद्ध है, वो व्यक्ति खाने को, सोने को बहुत समय के साथ पूरा करता है तो वो कर्मयोगी हो सकता है। बाकी उसको आलसी कहेंगे अगर व्यक्ति ज़्यादा खा ले तो, और जो कम खाएगा उसको कहेंगे कि वो शरीर का ध्यान नहीं रखता है, वो कर्मयोगी तब भी नहीं हो सकता। अतः खाने पीने का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। अब एक चौथा और अंतिम श्लोक में बताऊं जिसका आप तात्पर्य ये निकाल सकते हो कि बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनके द्वारा हमको सुख की प्राप्ति होती है, हमें अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कर्म करके व्यक्ति सुखी तो हो जाएगा लेकिन क्या कर्मयोगी भी कहलाएगा, वो जीवन में एक सफल व्यक्ति है? तो भगवत गीता के अनुसार ये 18वें अध्याय का 39वां श्लोक जो मैंने अभी आपको बताया, उसका तात्पर्य यही है कि जो कर्मयोगी व्यक्ति है वो जो सुख प्राप्त करता है अपने कर्मों के द्वारा, उसमें सत्व, रज और तम 3 प्रकार से वो सुखों की प्राप्ति करता है। तो अब सत्व और रज आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत भजनानंदी है और भजन करके उसको जो सुख प्राप्त होता है वो सात्विक गुण है। और कुछ शुभ कर्म करके हम किसी को दान पुण्य करते हैं, ये शुभ कर्म करके जो सुख प्राप्त होता है हमारे द्वारा कुछ जा रहा है, आता तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हृदय को बहुत संतुष्टि, आनंद मिलती है, वो है एक सात्विक सुख। और किसी प्रकार का भोजन आदि करके अगर हमें कुछ मिल रहा है, सुख मिलता है, किसी को देख करके आनंद मिलता है, तो वो एक राजसी सुख हो गया। किंतु जो 3रा श्लोक हमने अभी गाया है उसके विषय में अगर चर्चा करें तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति कभी कर्मयोगी नहीं हो सकता। सत्व गुण के साथ कर्म करने वाला व्यक्ति, सतोगुणी जो व्यक्ति है, वो कर्मयोगी कहला सकता है। परंतु जो तमोगुण के द्वारा उत्पन्न सुख और कर्म है, जैसे कि सोना, एक निद्रा है, निद्रा जब आती है तो बहुत सुख की प्राप्ति होती है। थका हुआ व्यक्ति सोता है, अधिक सो जाता है, 10-10, 12-12 घंटे सो जाता है, तो सोने में जो सुख की प्राप्ति है वो तामसिक सुख है। और ऐसा सुख वो कर्म योग की श्रेणी में नहीं आता, वो एक अधम श्रेणी में चला जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ अपने शारीरिक सुख का भान रखता है। तो ये सब तमोगुणी सुख हैं, जैसे सोना हो गया, जैसे अधिक खा लेना, भूख से अधिक कई बार व्यक्ति खाता है, तरह तरह के पकवान सामने हो तो भांति भांति के पकवानों में उसको सुख आता है। ये जो सारे सुख हैं ये सभी तमोगुणी सुख हैं, और ऐसे तमोगुणी सुख में किसी प्रकार का भी कर्म योग नहीं है। तो भगवान की वाणी के अनुसार भगवान जो कहते हैं भगवत गीता में, ये जो 4 श्लोक मैंने बताए हैं, आप इनका अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो और समझो इस बात को कि कर्म करना भगवान ने स्वयं कहा है। एक बात मैं फिर कभी आप लोगों से भी चर्चा करूंगा कि जो स्वर्ग आदि के विषय में हमसे चर्चा की जाती है कि ये कर्म करने से ये सुख मिलेगा, ये कर्म करने से ये सुख मिलेगा, भागवत जी ने एक स्थान पर इसका खंडन भी किया है कि आप स्वर्ग आदि के लिए कर्म मत करो, हमें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, ये जान करके आप किसी प्रकार के कर्म मत करो। इह लोक में रह करके यहाँ आपको अनेक प्रकार का सुख मिले, यहाँ आपके हृदय में आनंद उत्पन्न हो, यहाँ आपके द्वारा लोगों को प्रसन्नता मिले, यही आपके लिए कर्मयोग है। यहाँ के लिए आपको वही करना है। अभी स्वर्ग आदि की मानसिकता को ही हटा दीजिए और आलस्य को, प्रमाद को त्याग करके इन श्लोकों का अध्ययन करके, चिंतन करके अपने आप को कर्मयोगी बनाइए, क्योंकि आपका कर्मयोग ही आपको एक दिव्य स्थान पर ले जाने वाला, एक उच्च पदवी तक ले जाने वाला होगा। इन सब बातों का चिंतन करें और पुनः फिर मिलेंगे, फिर गीता जी के कुछ नए श्लोकों के साथ चर्चा करेंगे। आइए अभी के लिए विश्राम देते हैं। श्रावण शुरू हो गया है और उसी के साथ वर्षा ऋतु भी, वर्षा भी आ ही गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी है। तो पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे।